चाइना का साथ छोड़ दिया फॉक्सकॉन ने, और ये सुनकर एक बार को हैरानी होगी। अचानक से इतना बड़ा फैसला और फॉक्सकॉन का अचानक बंद होना, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। क्या होने जा रहा है चाइना के साथ? आप ऐसे समझिए, ये वो प्लांट था जहां पर 30,000 मजदूर काम करते थे और वो डॉलर का प्रोडक्शन होता था। यहाँ तक कि एप्पल को निर्यात होने वाले चाइना से आईफोन का 80% से अधिक ये संभालता था। फिर आखिरकार क्या हुआ है? क्या अमेरिका और चाइना आमने सामने आ रहे हैं? हालांकि आपको बता दूं, यहाँ से जो फॉक्सकॉन निकलेगा या फिर इसके बाद झड़ी लगने वाली है, वो भारत में आने की तैयारी कर रहे हैं क्या? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। ये जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट निकाला है अमेरिका ने, ये एक बहुत बड़े युद्ध की चेतावनी दे रहा है। जानेंगे आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। विलियम लाई ने यूं ही नहीं कहा था चाइना को कि सबसे पहले तुम अपनी इकोनॉमी देखो, मुझे हड़पने से पहले अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दो। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी लागू करी और इस पॉलिसी में जो शब्द हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो डॉक्यूमेंट है ना, ट्रम्प तो सी जिनपिंग से मिलकर आए थे, G2 का वादा करके आए थे और सी जिनपिंग की ऐसी तस्वीरें, इतना हंसते हुए, ऐसी तस्वीरें तो कभी चाइना के अपने लोगों ने नहीं देखी होगी। वो तस्वीरें मीटिंग से निकल के आई थी। फिर अचानक से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर भड़का क्यों है चाइना? और चाइना ने कहा ये गलत है। अब जाकर अमेरिका की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी अपडेट होकर आई है। हर 4-5 साल में ये अपनी पॉलिसी को अपडेट करते हैं कि अभी के हालात कैसे हैं, अभी के हालात के हिसाब से हम फैसला लेंगे। अपने नए सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में इन्होंने ताइवान का इस्तेमाल 8 बार किया है। साल 2022 में 2 बार किया था, साल 2017 में सिर्फ 1 बार किया था। और दूसरा, ये फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चाबी है ताइवान। ये डॉक्यूमेंट जो साफ साफ कहता है कि चाइना हमारा कॉम्पिटिटर है, चाइना के साथ हमें एक प्रतिद्वंदी की ही तरह देखना होगा। ताइवान के लिए इन्होंने रक्षा बजट में वृद्धि कर दी है, $20 बिलियन से अधिक अमेरिकी सहायता का जिक्र किया है। वहीं ताइवान के सिलिकॉन शील्ड को मजबूत करने की बात ये कह रहे हैं। ताइवान के लिए अलग से बजट आना, ताइवान को सपोर्ट करना और ये भी कहना कि एक लोकतांत्रिक देश की तरह हम ताइवान को सपोर्ट करेंगे। ये कई सारे बिंदु हैं। अब बहुत सारे लोग अगर इसे हल्के में लेते हैं तो मैं आपको बता दूं, 1987 में जब अमेरिका का NSS आया था रोनाल्ड रीगन कार्यकाल में, तब इन्होंने जापान को $10 बिलियन की सैन्य सहायता दी थी रूस को काउंटर करने के लिए। और सोवियत संघ के विघटन में जापान का ये मदद बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हुआ था। उसके बाद साल 2015 की बात करें तो उस समय भी दक्षिण चीन सागर का विवाद बढ़ा था और ओबामा प्रशासन ने उस समय चाइना का नाम लेना शुरू कर दिया था अपने NSS में, यानी इस डॉक्यूमेंट में, जिसके बाद क्वाड का निर्माण होने लगा और जिसके बाद ताइवान के ऊपर फोकस होने लगा। तो ये डॉक्यूमेंट कोरा कागज नहीं है। इस डॉक्यूमेंट का मतलब है कि अमेरिका अब इस रास्ते पर चल पड़ा है। अब इस बीच अमेरिका एक और खेल खेल रहा है और अगर ताइवान ने समझदारी नहीं दिखाई तो ताइवान का हाल कुछ वैसा ही होगा जैसे यूरोप का हुआ। हालांकि सबसे मजेदार बात यह है कि चाहे जो कुछ भी हो, इसमें फायदा भारत का ही होने जा रहा है। ताइवान के सामने एक शर्त रख रहा है अमेरिका और ये शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। इस शर्त पर बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अभी चाइना के साथ क्या हो रहा है। चाइना में अचानक से फॉक्सकॉन ने अपना फैक्ट्री बंद कर दिया। लोग हैरान हो गए कि ताइवान की प्रमुख कंपनी है फॉक्सकॉन, जो एप्पल की मुख्य आपूर्ति करता है, इसने चीन के हेनान प्रांत में अपने एक प्लांट को 30 सितंबर 2025 को अचानक बंद कर दिया। ये प्लांट पहले 30,000 मजदूरों को रोजगार देता था, अरबों डॉलर का प्रोडक्शन करता था। एप्पल के लिए ये बहुत खास था। इन्होंने कारण क्या बताया? इन्होंने कहा कि देखिए, चाइना की सरकार ना अनियमित है,
अचानक से नीतियां ले आती है, अचानक से हमारा लागत बढ़ जाता है, मनमाना नियम है, कानून है, भ्रष्टाचार है, श्रम शोषण है और अमेरिका चाइना का ट्रेड वॉर भी चल रहा है, इसलिए अब हम नहीं झेल सकते हैं और इन्होंने प्लांट को बंद कर दिया। प्लांट को बंद करने से ऐसा नहीं है कि एप्पल को नुकसान नहीं हुआ। हेनान से फोन निर्यात में पहली तिमाही में 60% की गिरावट आई। अभी यहाँ पर फैक्ट्री के आसपास के व्यावसायिक इलाके सुनसान शहर जैसे लगते हैं। दुकानें बंद हैं, मजदूर बेरोजगार हैं, कई मजदूर अब अवैध कारखानों में काम करने लगे हैं। फॉक्सकॉन कहाँ जा रहा है? फॉक्सकॉन भारत आ रहा है। कुछ ऐसे हैं जो वियतनाम को भी चुन रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां अब यहाँ से निकलने लगी हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने CSS टीम को जापान और ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट कर दिया है। चीन में नई भर्तियों को रोक दिया है, यानी कि कंपनियां चीन के साथ जोखिम मान रही हैं। इससे भारत को फायदा हो रहा है, वियतनाम को भी कुछ हद तक फायदा हो रहा है और ये फायदा बढ़ेगा। लेकिन ताइवान जो बहुत खुश है, NSS में 8 बार उसका जिक्र हुआ है, उसके सामने अमेरिका एक बड़ा शर्त रखने जा रहा है। उस शर्त से पहले ना मैं आपको यूरोप की एक कहानी बताती हूँ। आज जो यूरोप भागा भागा फिर रहा है ना, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ। इसके पीछे कारण था एक शर्त जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध, उस समय अमेरिका ने यूरोप को कहा कि देखो हमारे सामने सोवियत संघ एक बहुत बड़ा खतरा है और अगर हमें उससे लड़ना है तो तुम्हारे पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, जर्मनी और फ्रांस से उन्होंने कहा, जैसे कि बहुत अच्छे इंजन है तुम्हारे पास एयरक्राफ्ट के, तुम्हारे पास कंप्यूटर चिप्स के डिजाइन है बहुत अच्छे, वो हमें दे दो, टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर कर दो, हमें दे दो। अगर ऐसा होगा तो हम भी बना पाएंगे, तो तुम्हारे साथ मिलकर लड़ेंगे। बदले में मैं तुम्हें सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। नाटो बनाकर नाटो के सदस्यों से अमेरिका ने कहा कि तुम अपना ज्ञान हमें दे दो और हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। नाटो यानी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं, इन्होंने ज्ञान दे दिया। सीमेंस, फिलिप्स जैसी कंपनियों का बाजार हिस्सा घट गया और क्या हुआ? अमेरिका को ज्ञान मिल गया, हथियारों के मार्केट में वो काफी तेजी से आगे बढ़ गया। अब इस कहानी का क्या संबंध है ताइवान से? ताइवान के सामने एक ऐसा ही शर्त लेकर जाने वाला है अमेरिका, ये आर्टिकल कह रही है। और इस शर्त में ताइवान को ये कहा जाएगा कि सुनो, तुम अपनी फैक्ट्रियां तो लगा ही रहे हो, तुम ऐसा करो TSMC में जो तुम्हारे इंजीनियर्स हैं वो हमारे इंजीनियर्स को सिखाएं कि कैसे उन्नत किस्म के सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, बहुत हाई लेवल की चीजें बनाई जाती है। अब इससे ताइवान को क्या फायदा होगा? ताइवान को ये कहेंगे हम तुम्हें बचाएंगे, टेंशन मत लो, तुम्हारे ऊपर जो हमने टैरिफ लगाया है वो भी हम रोकेंगे। ताइवान के सामने मजबूरी है, एक ऐसी मजबूरी जिसमें ताइवान को फैसला लेना ही पड़ेगा। और ताइवान अगर अपना ज्ञान TSMC का पूरा दे देता है अमेरिका को, तो फिर आज जैसे यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर घूम रहा है, वैसा ही ताइवान के साथ होगा। क्योंकि ताइवान जैसे कहते हैं ना, किसी राक्षस की जान बसती है तोते में, वैसा ही ये TSMC है। TSMC अमेरिका की जान है। TSMC तबाह मतलब अमेरिका का शेयर मार्केट धड़ाम, अमेरिका को आर्थिक हानि ही हानि। जब तक TSMC और TSMC का ज्ञान है ताइवान के पास, तब तक अमेरिका उसे बचाने जरूर आएगा। मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि TSMC के पास आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से अमेरिका हर हाल में बचाने आएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।